देखो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के 41 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। देखो एक चीज समझना, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने का, उसमें अच्छा स्कोर करने का सबसे आइडियल कंडीशन ये होती है कि आप उस एग्जाम में जो भी सिलेबस है उसको 100% कवर करो। पर देखो एक बात जो सच है वो ये भी है कि हम लोग कई बार अकाउंट्स की वजह से, इकोनॉमिक्स या मैथ्स की वजह से खासकर हम लोग बिजनेस स्टडीज को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। और फिर जब बोर्ड्स की डेट बहुत पास आ जाती है तब हमें अपनी गलती का एहसास होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे नंबर अच्छे आए, पर टाइम इतना नहीं होता कि हम पूरा सिलेबस फिर से अच्छे से कवर कर पाएँ। तो ऐसे में आपने क्या करना है, आपने इन 41 टॉपिक्स को कवर करना है। अगर आप इन 41 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हो, तो एक बात आप देखोगे कि 80 मार्क्स के पेपर में से 70 मार्क्स तो आपको यहीं से मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और एक-एक करके इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। देखो मैंने क्या करा है, मैंने ऐसे कंप्लीट लिस्ट बना रखी है, जहाँ पे चैप्टर, उसमें आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं और मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन से टॉपिक केस स्टडी में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखो, सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट। अब इस चैप्टर में 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली सीबीएसई पूछता है। कौन-कौन से हैं वो? पहला है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। देखो ये टॉपिक ना 2 या 3 नंबर में आता है। एग्जामिनर क्या करता है, वो या तो ये पूछेगा कि डिफाइन कर दो इफेक्टिवनेस को और एफिशिएंसी को, या फिर इनके बीच का डिफरेंस बता दो। ठीक है, तो आप ये एक बार इजीली कर लेना। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेमेंट। वैसे टॉपिक एज अ होल इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस वाली हेडिंग में 2 सब पार्ट्स हैं। एक है गोल ओरिएंटेड और एक है मल्टी डायमेंशनल। ये थोड़े सब पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इनको रीड जरूर करना। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ मेजरमेंट। अब देखो मेजरमेंट आर्ट है या साइंस है या प्रोफेशन, ये वाला टॉपिक जो है नेचर ऑफ मेजरमेंट ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। अब देखो ये टॉपिक है ना, इसको तो आप एक बार बस रीड करके छोड़ देना। ठीक है, कि 3 लेवल्स होते हैं, टॉप बॉटम एंड मिडिल। ठीक है, बस एक बार रीड करोगे, उसका डायग्राम याद कर लोगे, दैट्स इट, उतना काफी है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन। देखो इस टॉपिक को ना आप रट लो, आप अपने हाथ पे गुदवा लो, कुछ भी करवा लो। चैप्टर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वो है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, केस स्टडी में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, इसके पूरे पूरे चांसेस है कि केस स्टडी पूछ लिया जाए। ठीक है, चैप्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसको मिस नहीं करना। अब देखो नेक्स्ट है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट। इसमें आपको क्या कवर करना है, वैसे चैप्टर लेंदी है बट जो बताऊंगा वो कवर कर लो, तुम्हारा काम निपट जाएगा। पहला कौन सा? सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। ये प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट की जरूरत है क्या है, रीड करो एक बार, पॉइंटर्स याद होने चाहिए, उतना काफी है। अब देखो एफ डब्ल्यू टाइप है ना, इनकी साइंटिफिक मेजरमेंट के 4 ही टेक्निक्स हैं, उनको तुम अच्छे से एक बार देख लो, वो तो करना ही करना है। साथ में ये जो फंक्शनल फॉर्मेनशिप और स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन वाला कंसेप्ट है, ये भी अच्छे से करना है, इसे भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसके बाद हेनरी फ्योल। देखो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, अगर तुम्हें सारे आते हैं फिर तो बहुत बढ़िया बात है, इससे अच्छी कोई बात है ही नहीं। लेकिन अगर नहीं आते तो एटलीस्ट ये वाले तो सच में कवर कर लेना, इनको स्किप मत करना। ठीक है, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के उन 14 में से। कौन कौन से? एस्पिरिट डी कॉप्स, डिसिप्लिन, इनिशिएटिव, ऑर्डर, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इनको एक बार अच्छे से कवर करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सा चैप्टर है। इसमें कुछ नहीं पढ़ना, बस ये पढ़ लेना कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के फायदे क्या है, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और जो इसकी 5 डायमेंशन है। हाँ इतना रखना कि जो डायमेंशन वाला पॉइंट है ना, इसे कई बार सीबीएसई केस स्टडी पूछता है इंटीग्रेट करके। शायद स्टैंड अलोन क्वेश्चन ना है इसका, बट वो किसी और टॉपिक से इसको इंटीग्रेट कर देगा कि एक केस स्टडी होगी और पूछेगा बताओ इस केस स्टडी में बिजनेस जो है वो कौन से डायमेंशन से इफेक्ट हो रहा था, उस डायमेंशन में क्या क्या होता है। राइट, तो ऐसे किसी और टॉपिक के साथ क्लब करके इस टॉपिक को पूछ सकता है, तो एक बार उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग। देखो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो या कंट्रोलिंग हो, जब भी 5 चैप्टर्स की बात करोगे तो इन 5 चैप्टर्स में 3 टॉपिक्स तो कांस्टेंट तुम्हें हर चैप्टर में पढ़ने हैं, मत मिस करना उसे। कौन कौन से? पहला इंपॉर्टेंस, दूसरा लिमिटेशन, और तीसरा उसका प्रोसेस या उसके स्टेप्स। तो ये तो तुम्हें हर चैप्टर में करने हैं, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग, हर चैप्टर में ये 3 टॉपिक्स पक्का करना कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, उसके स्टेप्स या उसके प्रोसेस क्या है। इसके बाद प्लानिंग में वैसे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लान है, सिंगल यूज प्लान, तुम्हारे स्टैंडिंग प्लान है ना, बजट है, पॉलिसी है, प्रोसीजर्स है। तो एक बार तुम वो तो रीड करोगे ऑब्वियस बात है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट इस बात के लिए मुझे लगता है वो है बजट और पॉलिसी। देख लें एक बार। ठीक है, तो नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। देखो इसमें सबसे पहला वही है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, फिर प्रोसेस या स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद 3 टॉपिक्स ऐसे भाई साहब जो अगर आपने नहीं पढ़े और आप सीबीएसई एग्जाम देने चले गए तो तुम देख लो, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आपकी तैयारी है ही नहीं, तुमने कुछ पढ़ाई नहीं है। कौन कौन सा टॉपिक है वो? पहला है डेलीगेशन, नहीं पढ़ा है तो समझ जाओ तुमने कुछ नहीं पढ़ा बिजनेस में। दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन, और तीसरा है फंक्शनल वर्सेस डिविजनल।
जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। ये 3 टॉपिक तो रट के जाना, ऐसे हाथ पे टैटू करवा लो, ठीक है? इनको पढ़ना ही पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे बिजनेस के सिलेबस में। खासकर ये डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन केस स्टडी के लिए एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक। इवन मुझे भी याद है कि आज से जब 4-5 साल पहले जब मैंने अपना क्लास 12 का बोर्ड दिया था, तो हमारे बोर्ड में भी ये डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक आया था केस स्टडी के रूप में, और ये हर एग्जाम में आता है। तो इसे तो अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टाफिंग। अब स्टाफिंग में आपको क्या कवर करना है, इंपॉर्टेंस तो करना है, प्रोसेस और स्टेप्स एज हमने अभी डिस्कस किया था पहले। और नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट और इंटरनल सोर्सेस। तो इसमें मुझे लगता है कि इस बार के लिए एक्सटर्नल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है? फिर इसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब भाई अच्छे से करना, काम खत्म, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में भाई साहब कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने, आंख मूंद के करके आना। पहला है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते आप। लीडरशिप स्टाइल्स, ऑटोक्रेटिक हो डेमोक्रेटिक हो, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, और इसके बाद ये फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव करके ही जाना, ठीक है? अच्छे से करके आना। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग भाई बहुत फुद्दू सा, बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें बस आप कंट्रोलिंग के प्रोसेस देख लो, 4-5 स्टेप्स का है, खत्म कहानी, उसमें कुछ नहीं आगे बढ़ना, ठीक है? इस चैप्टर में और कुछ खास इंपॉर्टेंट है भी नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते, तो वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट। ये चैप्टर तो आपको कायदे से 100% कवर करना चाहिए। ये चैप्टर में आप कुछ भी मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। बट स्टिल कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन सा टॉपिक है भैया, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है तुम्हारा, या वर्किंग कैपिटल टॉपिक है, वो अच्छे से एक बार रिवाइज करना। फाइनेंशियल मार्केट में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आता है 4 नंबर वाला, वो भी एक बार देख लेना, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट। भाई देख लो, आज तक क्लास 12 सीबीएसई की हिस्ट्री में बिजनेस स्टडीज का एक भी ऐसा पेपर नहीं बना जहां पे सेबी का एक क्वेश्चन ना हो। आज तक ऐसा पेपर नहीं बना और आगे कभी बनेगा भी नहीं। तो सेबी का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। इसके बाद अगर तुम चाहो तो ट्रेडिंग प्रोसीजर वाला जो टॉपिक है इसे एक बार देख सकते हो, खासकर जो सेटलमेंट डेज होती है, T+1 T+0 जो भी है, ठीक है? वो एक बार पक्का देख लेना। नेक्स्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है, बट डोंट वरी, आपने पहली बात इनकी फिलोसफीज को अच्छे से कवर करना है, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल को अच्छे से कवर करना है। तुम 4 P's तो पढ़ने ही वाले भाई साहब, उसमें प्रोडक्ट और प्रमोशन को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद कई सारे टॉपिक है इसमें, बट उसमें कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। कई बार फ्रीक्वेंटली आस्क्ड के क्वेश्चन है ये सीबीएसई के लिए एफएक्यू है मार्केटिंग वाले चैप्टर में, तुम समझ लो, ठीक है? और लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सबसे पहली बात, इस चैप्टर को मेक श्योर कि आप 2019 वाला एक्ट ही पढ़ो। अगर किसी बच्चे के पास पुरानी बुक पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसमें पुराना वाला एक्ट होगा, तो वो मत पढ़ लेना। तो आप क्या कर सकते हो, आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से ये चैप्टर का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? आपको फ्री मिल जाएगा, वहां से प्रिपेयर कर लेना। अब इसे पढ़ना क्या क्या है, 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, कंज्यूमर के राइट कौन कौन से होते हैं, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, और रिड्रेशल सिस्टम क्या है कंज्यूमर के पास कंप्लेन करने के लिए या अपनी कंप्लेन्स को आगे प्रोसीड्स करने के लिए, ठीक है? एजेंसीज कौन कौन से हैं जिसमें काम करती हैं। तो ये आपका 41 टॉपिक्स की पूरी लिस्ट है। अगर आपने इन टॉपिक्स को भाई साहब अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो देखोगे 70 मार्क्स का तुम्हारा काम हो गया 80 में से, ठीक है? दूसरी बात, भैया 41 टॉपिक्स है, करेंगे कैसे, प्रिपेयर कैसे करें? तो भाई 41 टॉपिक्स है ना, डेली का टारगेट बनाओ 4 टॉपिक्स को खत्म करने का। अगर तुम ऐसा करते हो तो 10 दिनों के अंदर तुम्हारी बिजनेस स्टडीज तुमसे प्रिपेयर हो जाएगी, और ये की जा सकती है, टफ नहीं है, ठीक है? तो इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में, ट्यूशन के ग्रुप्स में शेयर कर देना। और अगर कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो कमेंट कर दो। तुम्हारे सारे कमेंट पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई करता हूँ, तो तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए निकेत चौबे साइनिंग ऑफ।